Yes, 8th class. Good morning to all of you. So we were doing the chapter 7 in previous week, cubes and cube roots. Cubes and cube roots. So what's the topic for today? That is smallest multiple that is a perfect cube. अगर कोई नंबर एक perfect cube नहीं है तो हमने उसकी जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की, अगर उसमें कोई भी नंबर उसकी प्रोडक्ट में 3 टाइम्स नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जिससे हम उस नंबर को जिसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई है उससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो वी हैव डन द क्वेश्चन 2 इन विच फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड। सो मल्टीप्लाई वाला हम वी हैव डन। Now we are coming to question 3, exercise 7.1, question 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided. अब क्या आ गया हमारा? अभी हमने मल्टीप्लाई वाला कर लिया था लास्ट वीक. Now we are doing the question of division. वट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर, जो हमारे नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं उनको अगर हम किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ताकि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। सो फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग 81। ओके, वेरी सिंपल, आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 81, अब लास्ट में 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखोगे आप, 1 + 8 9, 9 3 से होता है, दैट मीन्स हमारा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 = 6, 3 7 = 21. Now again with 3, 3 1 = 3, 9 = again with 3, 3 1 = 3, 3 = again with 3, 3 1 = कुछ नया नहीं था, कुछ मुश्किल नहीं था। तो यू हैव फाउंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81। तो यहाँ आप लिख दोगे 81 = 3 × 3 × 3 × 3। ये 4 टाइम्स हमारा 3 आ गया। अब आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा, अब ये 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है क्योंकि इसमें 3 तो 3 टाइम्स आ गया, लेकिन एक 3 बचा हुआ है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है वो हर नंबर हमारे पास 3 बार आ जाए। अब ये देखो आप बच्चे, ये 3 तो यहाँ 3 बार आ गया, दिख रहा है सबको, 3 बार आ गया। अब ये देखो ये कितनी बार है, 1 बार है। तो दैट मीन्स हमें ये 3 भी और 2 टाइम्स चाहिए था। मान लो कोई और भी नंबर आ सकता था, वो बाई चांस इसमें 3 ही 4 टाइम्स आया, मान लो यहाँ पर हमारा 5 बच जाता, तो अब 5 हमारे पास 1 टाइम्स है, तो यानी वो भी नंबर हमें 3 बार चाहिए। तो दैट मीन्स अब हमें इसको 2 टाइम्स और 3 चाहिए। एक बार आ गया हमारे पास, तो 3 × 3 मीन्स 3 × 3 9। अब 9 से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे देन सॉरी, अभी क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, अभी क्वेश्चन डिवीज़न वाला है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता तो हमें 2 3 और चाहिए थे। एक बार ये 3 है तो 2 टाइम्स हमने 3 और कर दिया। बट अब ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, डिवीज़न वाला। डिवीज़न में आपने क्या करना है, जो भी नंबर 3 बार आ गया, ये जैसे ये तो 3 बार आ गया हमारा, राइट, जो भी बच जाए, क्या बचा हुआ है अब हमारा यहाँ पर 3 बचा हुआ है। तो अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये 3 आएगा ही नहीं, मीन्स 81 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारी यही 3 × 3 बच जाएगी, और वो फिर एक परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हर 3 का हम एक नंबर ले सकते हैं। तो डिवीज़न में आपने क्या करना है, जो भी नंबर बच जाए, जैसे फ़िलहाल 3 बचा हुआ है हमारे पास, तो आप क्या लिखोगे, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर by which 81 should be divided। मान लो यहाँ पर हमारे 2 3 बच जाते, मतलब यहाँ 1 3 और आ जाता, तब आपने किससे डिवाइड करना था, जो भी बचा हुआ नंबर है, जो भी 3 बार नहीं है। 1 3 ये बचा हुआ है, मतलब मान लो 1 3 और बचा होता तो 3 × 3 यानी 9 बचा हुआ था, उनको इकट्ठा कर लेना था हमने। 3 × 3 यानी हम 81 को फिर 9 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें कोई और ऐसा नंबर होता, 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही आएगी, मे भी कोई और नंबर होता जिसमें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में या 2 टाइम्स 3 बचता, तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना था। 3 × 3 9, 9 से हम इस नंबर को डिवाइड करते। ओके, सो इन द सेम वे वी आर टेकिंग द सेकेंड पार्ट 128। अब 128 का भी आपने क्या करना है, इन द सेम वे आप बच्चे
प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओगे इसकी। लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 2 4 सा, अगेन लास्ट में 4 है फिर 2 से होगा, 2 3 जा 2 2 जा, फिर लास्ट में 2 है फिर ये 2 से होगा, 2 1 जा 2 6 जा, अब 16 है 2 8 सा, फिर 2 4 सा, फिर 2 2 सा, फिर 2 1 सा। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं हम। अब आपने क्या देखना है यहाँ पर, ये जो 3 बार है जो ट्रिपलेट बना रहा है उसको इकट्ठा करते जाओ, इन 3 2 से हमारा एक ट्रिपलेट बन गया। अब आप फिर आ जाओ 1 2 3, ये भी हमारा 3 2 से एक ट्रिपलेट बन गया। तो क्या बचा हमारा, क्या बचा, ओनली 2। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 शुड बी डिवाइडेड। आप यहाँ लिख भी सकते हो पहले 128 को कि 128 किस किस की प्रोडक्ट है। तो 128 इज़ इक्वल टू, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स आपने यहाँ 2 लिख देना है, 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे भी बना लो, ये ट्रिपलेट कर दिया हमने, ये ट्रिपलेट कर दिया, बट ये हमारा ट्रिपलेट में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर by which 128 should be divided। ओके, तो बस हमने यही करना है, हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। जो 3 बार है दैट इज़ ओके, वो तो हमें ट्रिपलेट बना रहा है इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अभी हमने इनका लिया नहीं है, ना क्यूब रूट नहीं निकाला हमने, जस्ट हमने एक समझने के लिए क्या किया है, यहाँ पर 3 बार है तो जस्ट हमने एक अंडरलाइन किया है कि हम इन 3 का एक ले सकते हैं, इन 3 का भी हम एक ले सकते हैं। तो जो नंबर नहीं हुआ 3 बार उसको हमने कुछ नहीं किया, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि अब इसमें जो नंबर बचा हुआ है उससे हमने इस नंबर को डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं, नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट ले रही हूँ मैं, बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं। 704, अब 704, अब इसमें भी आपने क्या करना है, वही फर्स्ट स्टेप, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने लग जाना है। तो लास्ट में 4 है, 2 से होगा, 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा, फिर लास्ट में 2 है, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा, अब लास्ट में 6 है, फिर 2 से होगा, 2 8 जा 2 8 जा, फिर 8 है लास्ट में, फिर 2 से 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 पे है 2 22 जा, फिर 2 पे है 2 11 जा, फिर 11 1 जा। हो गया क्लियर? अब इसमें आप देख लोगे, ये जो 3 बार आ रहे हैं उनको ऐसे इकट्ठा करते जाओ, ये 3 बार हैं, ये भी 3 बार आ गया हमारा, इसको भी इकट्ठा कर दो, ये बच गया हमारा। इसको हमने ऐसे इकट्ठा नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि ये ट्रिपलेट में नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 इज़ कमिंग इन ट्रिपलेट, 2 टाइम्स 2 है वो तो ट्रिपलेट में आ रहा है, सो 11 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ हम इसको वहाँ ट्रिपलेट में एक बार शो करके कि ये 3 टाइम्स आ गया, ये भी 3 टाइम्स आ गया, ये नंबर बचा हुआ है। सो वी कैन सिंपली राइट ऑल्सो 11 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, नंबर क्या था हमारा, 704 मस्ट बी डिवाइडेड। ओके, तो अब आपके क्वेश्चन 3 के सेम है, बिल्कुल ऐसे ही पार्ट्स हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट एंड 4th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लिसन एंड लुक वेरी केयरफुली। क्वेश्चन 4, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिकाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। वो एक क्यूबॉइड बना रहा है, उसकी साइड्स कैसी हैं, तो साइड्स, क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, क्यूबॉइड इन सब की हमारी एक ज्योमेट्रिकली फिगर भी है। क्यूबॉइड होता है हमारे पास जिसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है। क्यूब कैसी फिगर होती है, जिसमें हर साइड सेम होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही सेम होती है। तो एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसकी लेंथ मान लो ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स, ऐसे और कितने क्यूबॉइड्स उसको चाहिए होंगे, विल ही नीड
टू फॉर्म आ क्यूब, मतलब वो अब इस क्यूबॉइड को एक क्यूब की शेप देना चाहता है। अभी जो उसका दिख रहा है ना वो क्यूबॉइड दिख रहा है, बट ही वांट्स टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो हमने इसको ज्योमेट्री वाले वे में भी साथ साथ कर सकते हैं कि पहले आप इसका ये जो बना रहा है उसका जो वॉल्यूम है, मतलब उसमें उसके पास जो जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 5, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब मैंने ये लगा दी क्योंकि वो क्यूब बनाना चाहता है, और पहले हमने देख लिया कि उसके पास वॉल्यूम का क्या मतलब है कि उसके पास टोटल अंदर कितनी चीज़ है, कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो उससे उसका पहले एक ये वो क्यूबॉइड बना रहा है। अब हमें इसको क्यूब में चेंज करना है। क्यूब में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब आप ये देखोगे 2 तो यहाँ एक बार ही है और 5 उसका 2 टाइम्स आ गया, मतलब 2 उसके पास अभी एक साइड है और ये 2 बार 5 है। तो उसको क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स और 2 चाहिए। अब 5 कितनी बार है, हर नंबर हमें 3 बार चाहिए क्यूब में चेंज